Welcome to the yet another session on the subject Network Operating System and Client Server Applications. The topic of today's discussion is Client Server Model and its Applications. तो जो आज का लेक्चर है हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है. आज हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे क्लाइंट सर्वर मॉडल का. देन वी विल डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ द टोपोलॉजीज इन द क्लाइंट सर्वर मॉडल, एंड इन द लास्ट वी विल बी डिस्कसिंग द एप्लीकेशंस ऑफ द क्लाइंट सर्वर मॉडल. उससे पहले थोड़ी सी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन विद द बेसिक्स ऑफ द क्लाइंट सर्वर मॉडल. तो क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है एक कंप्यूटिंग मॉडल है जिसमें हमारे पास दो तरह की मशीन्स होती हैं. कंप्यूटिंग नेटवर्किंग मॉडल है. तो क्लाइंट सर्वर इज बेसिकली अ नेटवर्किंग मॉडल. In this model, we have two types of machines. The first one is called the client and the second one is called the server. So the client machine are generally single user workstation providing user friendly interface to the end user. तो जो आपकी क्लाइंट मशीन्स होती हैं वो सिंगल यूज़र वर्क स्टेशंस होते हैं जो यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू जो यूज़र है वो अपनी जॉब्स को परफॉर्म करता है. एंड द सर्वर इज़ द मशीन दैट प्रोवाइड्स द शेयर्ड सर्विसेज टू द क्लाइंट्स. तो सर्वर एक ऐसी मशीन है जो जो क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज. इट कैन बी a web service, it can be a data service. So basically client server is a networking model. So it means networking model means there will be two or more than two computers that will be connected with each other through some communication medium. तो ये जो नेटवर्किंग मॉडल है इसमें हमारे पास दो तरह की मशीन्स होती हैं, क्लाइंट एंड सर्वर. क्लाइंट मशीन क्या होती है? जो यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू यूज़र है जो वो अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है. और सर्वर वो मशीन होती है जो क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है. तो अगर हम बहुत ही सिंपल वे में इसकी डेफिनेशन देखें तो द क्लाइंट सर्वर सिस्टम या क्लाइंट सर्वर मॉडल, उसकी जो डेफिनेशन है वो है कि सर्वर सॉफ्टवेयर accepts the request from the for data from client software and returns the result to the client. मतलब एक सर्वर सॉफ्टवेयर होता है जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उसको रिटर्न करता है रिजल्ट्स को. और अब जो मशीन है जिस पे आपका सर्वर सॉफ्टवेयर चलता है उसको बोलते हैं सर्वर, और वो मशीन जिस पे आपका क्लाइंट सॉफ्टवेयर रन करता है उसको बोलते हैं क्लाइंट. सो a client server model, in client server model there are two types of machines, the client and the server. क्लाइंट पे हमारे पास क्लाइंट सॉफ्टवेयर रन होता है और सर्वर पे हमारे पास सर्वर सॉफ्टवेयर रन होता है. क्लाइंट जो सॉफ्टवेयर होता है उसका मेन काम होता है यूज़र से इनपुट लेना और उसको सर्वर पे सेंड करना. सर्वर का काम होता है कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना, उसको प्रोसेस करना और रिजल्ट को वापस रिटर्न कर देना, या जो क्लाइंट ने सर्विस रिक्वेस्ट करी है वो सर्विस क्लाइंट को प्रोवाइड करना. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ द क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, तो तीन मेन कंपोनेंट्स हैं जी क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग के. द फर्स्ट कंपोनेंट इज द क्लाइंट, द सेकंड कंपोनेंट इज द सर्वर एंड द थर्ड कंपोनेंट इज नेटवर्क. क्योंकि क्लाइंट सर्वर एक नेटवर्किंग मॉडल है तो विदाउट नेटवर्क यू कैन नॉट थिंक ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल. तो क्लाइंट वो मशीन है जिस पे क्लाइंट सॉफ्टवेयर रन होता है. वो यूज़र क्लाइंट्स इस मशीन पे बैठ के अपनी रिक्वेस्ट करता है. जो क्लाइंट है वो सर्वर के साथ नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होता है. क्लाइंट से रिक्वेस्ट थ्रू नेटवर्क सर्वर के पास जाती है और सर्वर पे रिक्वेस्ट जाने के बाद according to the request client provides the services to the client. server provides the services to the client. तो क्लाइंट पे यूज़र होएगा, क्लाइंट पे क्लाइंट सॉफ्टवेयर रन हो रहा होगा, क्लाइंट सॉफ्टवेयर यूज़र से इनपुट लेगा, नेटवर्क के थ्रू वो सर्वर को प्रोवाइड करेगा, सर्वर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और जो सर्विस रिक्वेस्ट की गई होगी क्लाइंट के द्वारा वो सर्विस वो प्रोवाइड करेगा.
So this is the basic concept and the elements of the client server computing. तो अब पॉइंट ये है जी, आपके कौन से ऑपरेशन कौन सी साइड पे प्रोसेस होते हैं। तो ज़्यादातर जो ऑपरेशंस हैं, देखिए वो दोनों साइड पे हो सकते हैं, वो क्लाइंट पे भी हो सकते हैं और सर्वर पे भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का क्लाइंट यूज़ कर रहे हो। तो अगर तो मीन्स आप इस तरह से समझो इसको कि सपोज कीजिए दिस इज़ द क्लाइंट एंड दिस इज़ द सर्वर। ठीक हो गया जी। अब क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए, और सर्वर वो सर्विस क्लाइंट को प्रोवाइड करेगा। अब सपोज कीजिए वो सर्विस जो है वो एक डेटाबेस सर्विस है। तो क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट ने एक क्वेरी लगाई, रिक्वेस्ट की फॉर्म में सर्वर को सेंड कर दी। तो अब पॉइंट ये है कि ये जो क्वेरी सर्वर के पास गई है, वो क्वेरी किस साइड पे प्रोसेस होगी, वो क्लाइंट पे प्रोसेस होगी कि सर्वर पे प्रोसेस होगी। ये देखिए ये दोनों जगह हो सकती है। अगर तो आप यूज कर रहे हो थिन क्लाइंट, थिन क्लाइंट मींस वो ऐसी मशीन जिसकी प्रोसेसिंग और स्टोरेज कैपेबिलिटीज बहुत लिमिटेड सी होती हैं, बहुत कम सी रैम होगी और उसका अपना स्टोरेज उसकी बहुत ही कम होगी, क्योंकि वो अपना उसका प्रोसेसर भी बहुत छोटा होगा। ऐसी मशीन्स जो होती हैं, वो सारी जो इस केस में थिन क्लाइंट के केस में जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो सर्वर साइड पे होती है। लेकिन दूसरे तरह के क्लाइंट्स होते हैं फैट क्लाइंट्स। फैट क्लाइंट्स में क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है उसके पास अपनी अच्छी खासी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं, स्टोरेज कैपेबिलिटीज़ होती हैं। तो उसमें केस में क्या होता है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है किसी सर्विस के लिए, सर्वर जो है वो उस रिक्वेस्ट के रिटर्न में पूरी जो एप्लीकेशन है वो ट्रांसफ़र कर देता है क्लाइंट साइड पे। क्लाइंट सर्वर पे आके वो सारी एग्जीक्यूशन होती है और क्लाइंट को रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन इन थिन क्लाइंट के केस में क्या होगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, सारी जो प्रोसेसिंग है वो सर्वर साइड पे होएगी और सर्वर सिर्फ क्या रिटर्न करेगा, रिजल्ट। क्योंकि क्लाइंट की अपनी जो प्रोसेसिंग और स्टोरेज कैपेबिलिटीज है बहुत लिमिटेड हैं, वो ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। तो इस केस में प्रोसेसिंग सारी होगी सर्वर साइड पे। लेकिन इफ़ यू आर यूजिंग अ फैट क्लाइंट मीन्स ऐसा क्लाइंट जिसके पास अपनी अच्छी खासी प्रोसेसिंग और स्टोरेज कैपेबिलिटीज हैं, उस केस में क्या होगा, फैट क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करेगा तो सर्वर क्या करेगा, उस रिजल्ट रिक्वेस्ट के रिटर्न में वो पूरी एप्लीकेशन सर्वर क्लाइंट को दे देगा और क्लाइंट की साइड पे आके प्रोसेसिंग होके क्लाइंट को रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप किस ऑपरेशन कहाँ पे परफॉर्म होते हैं, क्लाइंट सर्वर पे साइड पे होते हैं कि सर्वर साइड पे होते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी कॉन्फ़िगरेशन पे, द टाइप ऑफ द क्लाइंट यू आर यूजिंग। तो प्रोसेसिंग दोनों साइड पे हो सकती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्लाइंट सर्वर फंक्शंस, कि अब क्लाइंट और सर्वर के एक्चुअली फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी क्लाइंट के फंक्शंस क्या हैं। क्लाइंट का पहला फंक्शन है मैनेजिंग द यूज़र इंटरफेस, क्योंकि यूज़र जो है वो डायरेक्टली क्लाइंट सिस्टम पे, क्लाइंट मशीन पे आके अपना काम करेगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द क्लाइंट मशीन, वो यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करती है। सेकंड जो उसकी फंक्शन है, यूज़र ने जो इनपुट करी वो उसके सिंटैक्स को चेक करती है प्रॉपरली। तीसरा है जी प्रोसेसेस द एप्लीकेशन लॉजिक। एप्लीकेशन लॉजिक, क्योंकि अब हमारी जो प्रोसेसिंग है, एप्लीकेशन लॉजिक है, वो क्लाइंट साइड पे भी इंप्लीमेंट हो सकता है, सर्वर साइड पे भी। अगर एप्लीकेशन लॉजिक जो है क्लाइंट साइड पे इंप्लीमेंटेड है तो ये क्लाइंट का फंक्शन होगा टू प्रोसेस द एप्लीकेशन लॉजिक। द फोर्थ इज जनरेट द डेटाबेस रिक्वेस्ट एंड ट्रांसमिट्स टू द सर्वर। तो क्लाइंट जो है वो डेटाबेस रिक्वेस्ट को जनरेट करेगा और ट्रांसमिट कर देगा टू द सर्वर। द फिफ्थ इज पासेज रिस्पॉन्स बैक टू द सर्वर। कोई रिस्पॉन्स अगर वापस करती है एप्लीकेशन या यूज़र, तो उस रिस्पॉन्स को वापस सर्वर पे लेके जाना, यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करना, इनपुट को चेक करना, एप्लीकेशन लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना, रिक्वेस्ट को जनरेट करके सर्वर के पास भेजना, और अगर कोई रिस्पॉन्स और है सर्विस के रिजल्ट में तो उसको वापस पास करना टू द सर्वर। सो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ द क्लाइंट। तो अब अगर हम बात करें द फंक्शंस ऑफ द सर्वर,
तो सर्वर के क्या फंक्शंस हैं जी? द फर्स्ट फंक्शन इज टू एक्सेप्ट एंड प्रोसेस द रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट। तो क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट करेगा, वो डेटाबेस भी हो सकती है ना, सिंपल वेब रिक्वेस्ट भी हो सकती है, इट कैन बी अ फाइल रिक्वेस्ट ऑल्सो। तो क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट करेगा उसको एक्सेप्ट करना, उसको प्रोसेस करना, क्लाइंट की ऑथराइजेशन को चेक करना, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह की क्या क्लाइंट सर्विस को यूज करने के लिए ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। द थर्ड इज इंटेग्रिटी को श्योर करना, इंश्योर करना कि कहीं इंटेग्रिटी वायलेशन ना हो डेटाबेस पे, डेटाबेस में इंटेग्रिटी बनी रहे। दिस इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सर्वर। The fourth is perform query, update processing and transmitting response to the client। तो queries को execute करना, उसको process करना और result को return करना to the client machine। System catalogs को maintain करना, concurrent database accesses को control करना, क्योंकि अगर आप concurrency को control नहीं करोगे तो integrity और consistency आप maintain नहीं कर सकते। The seventh is providing the recovery control। तो अगर बाय चांस कोई एरर आ जाती है तो उस एरर को कंट्रोल करके वापस सर्विसेज को रीस्टोर करना, ये भी सर्वर की फंक्शनैलिटी है। तो अब अगर हम ये बात करें कि कौन कौन सी टोपोलॉजीज होती हैं क्लाइंट सर्वर की। टोपोलॉजी मींस द फिजिकल एंड द लॉजिकल लेआउट ऑफ द लिंक्स एंड डिवाइसेस इन अ क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर हमारे पास तीन टोपोलॉजीज हो सकती हैं। द फर्स्ट टोपोलॉजी इज सिंगल क्लाइंट सिंगल सर्वर, जो कि बहुत ही कम केसेस में होता है। मल्टीपल क्लाइंट्स सिंगल सर्वर, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है। एंड मल्टीपल क्लाइंट मल्टीपल सर्विसेज, तो आजकल जो वो डिस्ट्रीब्यूटेड का और क्लाउड का इतना ट्रेंड है, तो ये भी टोपोलॉजी काफ़ी फेमस है जिसमें मल्टीपल क्लाइंट्स और मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। तो हम पहले देखते हैं सिंगल क्लाइंट और सिंगल सर्वर टोपोलॉजी। तो इन सिंगल क्लाइंट एंड सिंगल सर्वर टोपोलॉजी देयर एग्जिस्ट ओनली वन क्लाइंट एंड वन सर्वर। तो सिंगल क्लाइंट सिंगल सर्वर टोपोलॉजी में हमारे पास सिर्फ एक ही क्लाइंट होता है और एक ही सर्वर होता है। सो द सर्वर इज डेडिकेटेड टू अ सिंगल क्लाइंट ओनली। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपकी सिक्योरिटी ज़्यादा होगी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, लेकिन इसकी कॉस्ट भी आपको ज़्यादा पड़ेगी रिलेटिवली। द सेकेंड टोपोलॉजी इज मल्टीपल क्लाइंट्स एंड सिंगल सर्वर। सो अब इस केस में क्या होगा, जो आपके क्लाइंट्स होंगे वो मल्टीपल होंगे, लेकिन जो आपका सर्वर होगा वो सिर्फ एक ही होगा। तो इट मीन्स all the clients will request for the services to a single server only। तो जैसा नॉर्मल केसेस में होता है, सपोज कीजिए आपके कॉलेज की वेबसाइट है तो उसका एक ही सर्वर है। तो आपने आप सपोज कीजिए कि आप 1000 स्टूडेंट्स हो, 2000 स्टूडेंट्स हो, 10,000 स्टूडेंट्स हो, तो आप जब भी एक्सेस करोगे आप सभी मल्टीपल क्लाइंट्स जो होंगे वो एक सिंगल सर्वर को एक्सेस करेंगे। तो कॉस्ट इफेक्टिव है बहुत ज़्यादा ये टोपोलॉजी, लेकिन इसमें थोड़ा सा परफॉर्मेंस इश्यूज आ सकते हैं अगर कंकरेंट नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हैं वो जो ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि हर सर्वर की एक कैपेबिलिटी होती है, उसके प्रोसेसर की एक कैपेबिलिटी होती है, उसकी स्टोरेज की लिमिटेशंस होती हैं। तो जब वो लिमिटेशंस हैं जो वो या जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं तो परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है, और प्लस यहाँ पे आपको सिक्योरिटी भी बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। द थर्ड टोपोलॉजी इज मल्टीपल क्लाइंट्स एंड मल्टीपल सर्वर्स। अब मल्टीपल क्लाइंट्स और मल्टीपल सर्वर में क्या होगा कि आपके मल्टीपल ही क्लाइंट्स होंगे और आपके पास सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मल्टीपल ही सर्वर्स होंगे। मल्टीपल सर्वर्स में ये भी हो सकता है कि आपने एक ही सर्विस को रेप्लिकेट किया हो अलग अलग सर्वर्स पे, ताकि परफॉर्मेंस अच्छी बनी रहे, फॉल्ट टॉलरेंट रहे सर्वर आपका। या ये भी हो सकता है कि आपने डिफरेंट सर्वर पे डिफरेंट सर्विसेज जो हैं वो इनेबल कर रखी हो ताकि आपका लोड बैलेंसिंग परफॉर्मेंस बनी रहे। तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन। तो ये थी टोपोलॉजीज। तो तीन तरह की टोपोलॉजीज हमने डिस्कस करा क्लाइंट सर्वर मॉडल के लिए। सिंगल क्लाइंट सिंगल सर्वर, मल्टीपल क्लाइंट्स सिंगल सर्वर एंड मल्टीपल क्लाइंट्स मल्टीपल सर्वर। तो अब बात करते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लाइंट सर्वर सिस्टम।
तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो तीन तरह की हमारे पास कैटेगरीज होती हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल की। द फर्स्ट वन इज 2 टियर, दूसरी जो होती है क्लासिफिकेशन दैट इज 3 टियर, और जो थर्ड है दैट इज एन टीयर। तो 2 टियर में दो ही चीज़ें, दो मेन मशीन्स होंगी, 3 टियर में तीन टियर होंगे सर्विस के, और एन टियर में मल्टीपल मींस एन नंबर ऑफ सर्वर्स होंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले डिस्कस करते हैं 2 टियर क्लाइंट सर्वर सर्वर सिस्टम। तो जैसे नाम से ही क्लियर है, क्लाइंट और सर्वर दो ही टियर होंगे। क्लाइंट की साइड को हम क्लाइंट टियर बोलेंगे और सर्वर की साइड को हम सर्वर टियर बोलेंगे। तो दो ही सर्वर्स, दो ही टियर्स होंगे। क्लाइंट की साइड को क्लाइंट टियर कहेंगे और सर्वर की साइड को सर्वर टियर कहेंगे। एंड देयर विल बी डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर टियर। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगी। तो ये इस डायग्राम से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारे पास नेटवर्क है। दिस इज आर क्लाइंट, दिस इज कॉल्ड टियर 1, एंड दिस इज आर सर्वर दैट इज कॉल्ड टियर 2। और ये दोनों आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा ओवर द नेटवर्क और सर्वर ओवर द नेटवर्क ही सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। So this type of classification of client server model is called 2 tier। तो 3 tier में जो 2 tier है, इसमें एक चीज़ है कि आपका जो एप्लीकेशन लॉजिक है, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द क्लाइंट सर्वर एंड इट कैन ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द सर्वर साइड। और इसी तरह से आपके बिजनेस लॉजिक भी दोनों साइड्स पे ही हो सकते हैं। ये देखिए, ये है जी आपका फर्स्ट जो डायग्राम है, दैट इज सेंट्रलाइज्ड 2 tier रिप्रेजेंटेशन। क्लाइंट है जी और सर्वर है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। अब ये देखिए, जो आपके क्लाइंट साइड पे एप्लीकेशन लॉजिक और बिजनेस रूल दोनों क्लाइंट साइड पे हैं, लेकिन जो डेटाबेस सर्विसेज हैं वो सर्वर साइड पे हैं। तो तीसरी डायग्राम में आप देख सकते हो कि आपके बिजनेस जो रूल्स हैं वो सर्वर साइड पे हैं और एप्लीकेशन जो लॉजिक है दैट इज अवेलेबल ऑन द क्लाइंट साइड। तो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो दिस इज़ अ वेल इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर। बहुत ही सिंपल आर्किटेक्चर है, इनएक्सपेंसिव है, इट इज़ लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड टू इम्प्लीमेंट करना इसको बहुत ही इजी है। एंड पीसी बेस्ड टूल्स शो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, दैट इज एप्लीकेशन कैन बी डेवलप्ड इन अ कंप्लीटली शॉर्ट टाइम, क्योंकि बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू इम्प्लीमेंट है और इस पर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी पॉसिबल है। 2 टियर में आपके पास जो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। देन परसिस्टेंट कनेक्शन रहता है क्योंकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, बिट डिले मिनिमम होती है। फास्ट होता है ऑब्वियसली क्योंकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन है तो वो फास्ट होएगा। और इस ये ज़्यादा सिंपल और फ्लेक्सिबल है। तो अगर एडवांटेजेस हैं तो जी डिसएडवांटेजेस भी होंगी। तो अगर आपने एक एप्लीकेशन लॉजिक इम्प्लीमेंट कर रखा है क्लाइंट सर्वर साइड पे, तो क्लाइंट आपको फैट क्लाइंट चाहिए, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट चाहिए, उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरा है जी, आपकी जो नेटवर्क है उस पे लोड इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट रिप्लाई सारा कुछ नेटवर्क के थ्रू ही आ रहा है। तो अगर आपका नेटवर्क स्लो होगा तो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। एंड द थर्ड डिसएडवांटेज इज एप्लीकेशंस आर लोडेड ऑन इंडिविजुअल पीसी। तो इंडिविजुअल पीसी पे अगर आपने एप्लीकेशन लॉजिक क्लाइंट पे इंप्लीमेंट कर रखा है तो इंडिविजुअल पीसी पे आपकी सारी एप्लीकेशन लोड्स होंगी, तो इससे आपकी जो एप्लीकेशन की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि हर क्लाइंट पे आपको एप्लीकेशन रखनी पड़ेगी, तो जिससे उसकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। द नेक्स्ट इज, क्योंकि क्लाइंट साइड अगर आप फैट क्लाइंट यूज कर रहे हो वहां पे एप्लीकेशन लॉजिक है तो क्लाइंट पे सिक्योरिटी थोड़ी वीक हो सकती है क्योंकि क्लाइंट पे वो स्पेशलाइज सिक्योरिटी सर्विसेज आपको रन करनी पड़ेंगी टू टू सिक्योर द क्लाइंट। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, एक्सपर्टाइज उसमें चाहिए। दिस इज द अनदर डिसएडवांटेज। और एक सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर है वो भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि अगर आप क्लाइंट पे ही सारा एप्लीकेशन लॉजिक जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हो। एंड आपको अपडेट ड्राइवर्स चाहिए प्रॉपर। लोड कन्फिग्रेशन मस्ट बी मेंटेन्ड फॉर नेटिव कोड। आपकी जो कन्फिग्रेशंस हैं वो प्रॉपरली मेंटेन्ड होनी चाहिए। एंड द प्रॉब्लम एरियाज आर एनकाउंटर्ड अपॉन
इम्प्लीमेंटिंग दिस आर्किटेक्चर ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे आपको आपके पास स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टू टीयर। डायरेक्ट दो ही टीयर होते हैं, क्लाइंट सर्वर, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है दोनों में। और क्योंकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन है तो थोड़ा फास्ट होता है, बट क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन लॉजिक क्लाइंट पे इंप्लीमेंट कर रहे हो तो कॉस्ट थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपका नेटवर्क स्लो हुआ तो वैसे भी आपकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। द सेकेंड टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन इज थ्री टीयर। तो अब थ्री टीयर नाम से ही क्लियर है, अब तीन टीयर होंगे। एक होगा क्लाइंट, दूसरा होगा सर्वर, और तीसरा होगा आपके पास बिजनेस लॉजिक। तो थ्री टीयर को समझने के लिए हम प्रॉक्सी की सर्वर की एग्जांपल लेते हैं। तो अब इस डायग्राम में देखो, आपको बहुत ही इजीली आप अंडरस्टैंड कर जाओगे थ्री टीयर आर्किटेक्चर को। तो अब यहां पे हमारे पास तीन टीयर हैं, देखिए। द क्लाइंट एज अ फर्स्ट टीयर, बट द क्लाइंट एंड सर्वर इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। तो दूसरा टीयर हमारे पास आ गया प्रॉक्सी सर्वर का। तो क्लाइंट और सर्वर डायरेक्टली अब देखिए कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, वो किसके थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं? टोपोलॉजी के, प्रॉक्सी के थ्रू। तो ये जो क्लाइंट हो गया वो पहला टीयर हो गया, जो आपका प्रॉक्सी हो गया वो दूसरा टीयर हो गया, और जो आपका सर्वर है वो तीसरा टीयर हो गया। अब इस आर्किटेक्चर का फायदा क्या है, ये टोटल फंडा क्या है इस आर्किटेक्चर का? अब होगा क्या, आपके जो बिजनेस रूल्स होंगे वो सारे यहां पे होंगे। बिजनेस रूल्स मींस, अब सपोज कीजिए कि क्लाइंट सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, तो क्लाइंट सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजेगा प्रॉक्सी को। रिक्वेस्ट प्रॉक्सी के पास जाएगी, प्रॉक्सी पहले थॉरोली रिक्वेस्ट को चेक करेगा फॉर एरर्स, फॉर नो एनी काइंड ऑफ, कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस तो नहीं है, कोई वायरस तो नहीं है, कोई रूल्स वायलेट तो नहीं हो रहा, क्या वो लीगली एक्सेस कर सकता है इंफॉर्मेशन को। तो ये सारे रूल्स प्रॉक्सी पे रहेंगे। सारे रूल्स चेक करने के बाद प्रॉक्सी फिर क्लाइंट के बिहाफ पे सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर रिप्लाई करेगा, वापस प्रॉक्सी के पास जाएगी, प्रॉक्सी प्रॉपरली फिर रिप्लाई को प्रॉपरली चेक करेगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स, और अगर वो ठीक हुआ तो वापस सर्वर के बिहाफ पे प्रॉक्सी फॉरवर्ड कर देगा क्लाइंट को। तो अब इसमें क्या देखिए, इसमें डिले इंक्रीज हो गई क्योंकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई क्योंकि क्लाइंट और सर्वर के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है। तो बीच में आ गया प्रॉक्सी, उसके पास सारे रूल्स हैं, तो कोई भी चीज क्लाइंट से लेकर सर्वर को भेजने से पहले वो सारी चीजें चेक करेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर सर्वर जब रिस्पॉन्स करेगा और उस रिस्पॉन्स को पूरी तरह चेक करेगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आपकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और इसके अलावा आप कैशिंग को यूज करके इसमें परफॉर्मेंस भी इंक्रीज कर सकते हो। ये प्रॉक्सी सर्वर का जो कंप्लीट इसका कॉन्सेप्ट है, ये हम कमिंग जो हमारा नेक्स्ट कमिंग टॉपिक है वो यही है प्रॉक्सी, उसमें हम आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया तीन टीयर हैं, फर्स्ट इज क्लाइंट, द सेकंड इज एप्लीकेशन सर्वर, द थर्ड इज द डेटाबेस सर्वर टीयर। तो इसकी एडवांटेजेस जो हैं वो क्या है? बिजनेस रूल्स अब सेंट्रलाइज्ड हैं, तो रूल्स प्रॉपरली चेक करने मैनेज करने ईजी है। क्लियर सेपरेशन ऑफ द यूजर कंट्रोल एंड डेटा प्रेजेंटेशन फ्रॉम एप्लीकेशन लॉजिक, and many users are able to access a wide variety of server applications as all applications are loaded in the application server। तो लोड बैलेंसिंग इसमें इजी है, आप डायनेमिकली लोड को बैलेंस कर सकते हो क्योंकि सारी चीज़ें प्रॉक्सी के थ्रू होंगी। इसमें आपको फैट क्लाइंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एप्लीकेशन जो लॉजिक है वो क्लाइंट साइड पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो कॉस्ट कम हो जाएगी। एंड चेंज मैनेजमेंट इज ईजियर एंड फास्टर टू एग्जीक्यूट क्योंकि बिजनेस रूल सारे एक ही मशीन पे हैं। तो उसके बाद है आपके पास एन टीयर। तो एन टीयर में अब क्या होता है, अब आपके पास दो या तीन टीयर नहीं होते, आपके पास मल्टीपल टीयर्स होते हैं। अब मल्टीपल टीयर्स क्यों क्रिएट करते हो? अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग आप टीयर क्रिएट कर लेते हो ताकि उसकी मैनेजमेंट प्रॉपर रहे और आपकी परफॉर्मेंस लोड बैलेंसिंग आप और ज़्यादा इजीली इंप्लीमेंट कर सको, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो एडवांटेजेस की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि आप एप्लीकेशंस अलग अलग कर दोगे तो परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, बिजनेस रूल आपके स्टैंडर्डाइज रहेंगे, सिक्योरिटी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी।
तो नेक्स्ट जो है अब हम डिस्कस करेंगे द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो सबसे पहले एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं जी जल्दी से। पहली एडवांटेज है परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस्ड वर्कलोड, कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है क्लाइंट सर्वर में और आप वर्कलोड को डिवाइड कर लेते हो क्लाइंट और सर्वर में। वर्क स्टेशन इंडिपेंडेंस हो जाती है क्योंकि सर्वर मशीन किसी वर्क स्टेशन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है क्योंकि सर्विसेज सारी सर्वर प्रोवाइड कर रहा है। सिस्टम इंट्रो ऑपरेबिलिटी हो जाता है। इंट्रो ऑपरेबिलिटी मीन्स कि आपकी जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हेट्रोजेनिटी है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, एक वाइड वैरायटी ऑफ मशीन्स को आप सपोर्ट कर सकते हो। आप नेटवर्क का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो इजीली। डेटा इंटेग्रिटी सर्वर प्रॉपरली मैनेज कर सकता है। डेटा एक्सेसिबिलिटी सर्वर पे होती है, उसको आप अच्छी तरह से मीन्स वो अच्छी रहती है, इजी रहती है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आप सारी सर्विसेज को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो। एक ही सर्वर पर आप मल्टीपल सर्विसेज जो हैं वो चला सकते हो। शेयर जो रिसोर्स शेयरिंग है वो इजी हो जाती है क्योंकि सर्वर के थ्रू होता है सारा कुछ। आप फिजिकल जो डेटा एक्सेस है उसको मास्क कर सकते हो। यूज़र को फिजिकल डेटा एक्सेस के बारे में कुछ नहीं पता होगा, वो रिक्वेस्ट करेगा डेटा कहाँ स्टोर है, कैसे स्टोर है, कैसे एक्सेस हो रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोकेशन इंडिपेंडेंस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। लोकेशन इंडिपेंडेंस मीन्स अब क्लाइंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि डेटा सर्वर कहाँ पे लगा हुआ है क्योंकि ये सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है सारी। ऑपरेटिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है क्योंकि सर्वर आपको आप थिन क्लाइंट यूज़ कर सकते हो। सर्वर पे आपके स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होगा और क्लाइंट पे आपको स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। कम्युनिकेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है क्योंकि एक ही मशीन पे आप सारी सर्विसेज चलाते हो और हार्डवेयर कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है क्योंकि आपको स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर एक ही मशीन पे यूज़ करना पड़ता है, दैट इज़ सर्वर। तो अब अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें, द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज मेंटेनेंस कॉस्ट। सर्वर की मेंटेनेंस मुश्किल होती है, उसको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए लोग चाहिए तो ट्रेनिंग कॉस्ट होगी। सर्वर पे स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन में कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो दैट कंक्लूड्स आवर टुडेज सेशन। आज हमने डिस्कस करा द बेसिक्स ऑफ द क्लाइंट सर्वर मॉडल, उसके बाद हमने डिस्कस करा द एलिमेंट्स, उसके बाद फंक्शंस ऑफ क्लाइंट सर्वर टोपोलॉजीज, उसके बाद क्लासिफिकेशंस ऑफ द क्लाइंट सर्वर सिस्टम, और in the last we discuss the advantages and disadvantages of the client server model. So I hope you are clear with all the concepts. Thank you very much for joining. Have a very nice day. See you in the next class.